दोस्तों अकाउंट में बैलेंस नहीं मेंटेन करने से अब कटेगा 300 से प्लस जीएसटी, यानी कि आपका जो नॉर्मल चार्ज था उस चार्ज को बढ़ा दिया गया है 18% जीएसटी के साथ सभी बैंकों ने। ये आरबीआई से ही ऊपर से परमिशन आया है कि सभी बैंकों को अगर अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो उसमें चार्ज काटा जाएगा। हाँ, अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है, मतलब पेमेंट्स बैंक है जो, उसमें आपका मेंटेन बैलेंस का चार्ज नहीं लगा जाएगा। लेकिन वो भी अकाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पेटीएम पेमेंट बैंक है तो उसमें आपको 0 रुपया चार्ज लगेगा मेंटेन फीस, या आपका जो डेबिट कार्ड फिजिकल डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं उसमें जो 250 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लिए जाते हैं वो आपका डेबिट कार्ड इशू के। अगर मान लीजिए आप फिजिकल डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं, तो ऐसे में आपका जो कार्ड का चार्जेस है, ईयरली फीस मेंटेन, ईयरली जो मेंटेन चार्ज होता है 150 से प्लस ही होता है और अदर्स बैंकों के ज़्यादा है। पेटीएम पेमेंट बैंक के 150 रुपये चार्ज है, तो उसमें से आपको कैसे उस चार्ज को बचाना है। सबसे पहले देखिए, उस चार्ज को अगर नहीं देना है तो आपको फिजिकल डेबिट कार्ड अनयूज़ करना होगा, यानी कि उससे यूज़ नहीं करना होगा। और आरबीआई ने जो पेमेंट्स बैंक के ऊपर कहा है कि पेमेंट्स बैंक में ही जल्द ही मेंटेन बैलेंस का जो है लाया जाएगा इन्फॉर्मेशन। और पेटीएम जो फिलहाल अभी तो पेटीएम नए यूजर्स ऐड नहीं हो रहे, जब कभी भी ऐड हो सकते हैं उनका जो है मैं अलग एक इन्फॉर्मेशन बता दूंगा कि पेटीएम में जल्दी नए कस्टमर ऐड होने वाले। और वहीं अगर अदर्स बैंक की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इन सभी बैंकों में कुछ बैंकों में बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। जिस तरह सेंट्रल बैंक और पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको कुछ रुपये का मेंटेन बैलेंस करना होगा। किसी भी एरिया से आप आते हैं उस एरिया वाइज से, अगर दिल्ली, मुंबई या सिलीगुड़ी सिटीज से, तो आपको कम से कम 3000 अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन रखने होंगे। अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में 3000 से कम रहता है बैलेंस, तो आपको बैलेंस का माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि आपको वहां अगर आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे जो भी यूज़ करते हैं उसका भी यूज़ कर पाएंगे और उसमें अब, लेकिन आपको जो बैलेंस है 300 रुपये माइनस उसके आगे लग जाएगी, यानी कि वो माइनस बैलेंस। उसके बाद अगर आप अकाउंट में कभी भी अपना अकाउंट में पैसे रखते हो या मनी ऐड करते हो, कोई भी बैंक हो आपका वो मेंटेन नहीं करता, अगर आप बैलेंस मेंटेन वाला बैंक है तो आपका जो माइनस चार्ज है वो काट लिया जाएगा आपके अकाउंट से कभी भी, जब भी आप उस अकाउंट में आप बैलेंस रखोगे या मेंटेन करोगे। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा, आपका कोई भी अकाउंट हो, या अगर पेमेंट्स बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, इसमें आपको कोई रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो उसमें आपको जो भी मेंटेन बैलेंस है 1000 या 3000 उतना रख के उसके बाद ही आपको जो अदर्स काम होते हैं या पेमेंट होते हैं, यूपीआई पेमेंट, वो आप कर सकते हैं काफ़ी आसान से। आई होप आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब। कोई भी सवाल हो कमेंट में कीजिएगा। थैंक यू।